अच्छा सुनो रीना, तुम्हें मार्केट जाना था ना? हाँ, जाना तो था राहुल जी। तो एक काम करो ना, जल्दी से रेडी हो जाओ। आज चलते हैं मार्केट। आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है, बॉस का बर्थडे है। इसके वजह से शाम को पार्टी है और दिन में ऑफिस की छुट्टी कर दी है बॉस ने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, तो आज हमारे पास टाइम है तो मैं चल दूंगा तुम्हारे साथ मार्केट। ठीक है जी, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। वैसे तुम्हें लेना क्या है? तुम उस दिन बोल रही थी ना तुम्हें कुछ गोल्ड का लेना है अपनी बहन के लिए। तो क्या सोचा है? हाँ राहुल जी, सोच तो रही थी कुछ गोल्ड का ही दे देती। आखिर बड़ी बहन हूँ, कुछ देना तो बनता है। लेकिन आजकल की इतनी महंगाई है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लूँ। हिम्मत ही नहीं होती है किसी चीज की लेने की। मम्मी का फोन। अरे बात कर लो ना एक बार मम्मी से, हो सकता है कोई काम होगा इसीलिए लगा रही है। ठीक है जी। हेलो। हाँ मम्मी, कैसे हो आप? हेलो रोइनो बिटिया, मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। क्या हुआ, आज इतना सुबह सुबह फोन लगा दिया अचानक से? कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, वो कुछ काम था, बस इसीलिए लगाया है। हाँ बोलिए ना मम्मी, क्या काम है? बेटा, वो मैं बोल रही थी कि तुझे तो पता है कि काजल की शादी है, तो उसके लिए ना थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। हमने पूरे 10 लाख का बनाया था प्लान, लेकिन 2 लाख उसमें कम पड़ रहे हैं। अभी तो सारी ज्वेलरी भी नीली है। अब बेटी है, बेटी को ज्वेलरी तो देनी पड़ेगी, खाना पीना भी करना पड़ेगा। अब वो लोग बड़े लोग हैं तो सब कुछ उनके हिसाब से करना ही पड़ेगा। तो मम्मी, आप बोलना क्या चाहते हो? अब बताओ ना, इतना घबरा क्यों रहे हो? देख बेटा, अब तू तो इस घर की बेटी है, तो तुझे तो हालात पता ही है कि इस घर में अब कमाने वाला तेरा भाई ही है। तेरे पापा तो है नहीं इस दुनिया में, अब सारी जिम्मेदारियां तेरा भाई ही निभा रहा है। तो बेटा, अगर कुछ मदद हो जाती तो सही रहता। वो तेरे भाई ना बहुत परेशान है आजकल, हर तरह से मेहनत कर रहा है कि कहीं से कुछ मिल जाए। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक बार तुझसे बात कर लेती। ओ बेटा, दामाद जी की अगर थोड़ी बहुत हमारी मदद कर देते, 1-2 लाख रुपए की, तो सही रहता। बेटा, मुझे कहना तो अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही तुझसे पैसे लेना अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, बेटे की भी परेशानी नहीं देख पा रही हूँ। हर वक्त परेशान रहता है, क्या बताऊं। एक बेटी की शादी करने के लिए दूसरी बेटी से उधार लेना पड़ रहा है। क्या बताऊं मम्मी, कुछ। क्या हुआ रीना, तुम परेशान क्यों लग रही हो? क्या बोल रही है मम्मी जी? वो राहुल जी, मम्मी कह रही हैं कि शादी के लिए थोड़ी अगर आपकी तरफ से मदद मिल जाती, वो 1-2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो अगर आपके पास हो तो अभी के लिए मदद कर देते। हाँ बेटा, दामाद जी को बोलना कि बस हम उधार ले रहे हैं 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद कुछ ना कुछ करके हम ज़रूर पूरा पैसा दे देंगे वापस। मम्मी कह रही हैं कि बस उधार ही ले रहे हैं, 6 महीने के लिए दे दें, उसके बाद हम वापस कर देंगे सारे पैसे ब्याज सहित। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी बहन की शादी है और मम्मी जी मुझसे पैसे मांग रही हैं। अरे भाई, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना अपनी साली साहिबा के लिए। अरे मैं भी तो कुछ लगता हूँ ना उस घर का। अरे तुम उस घर की बेटी हो, मैं भी तो बेटा जैसा हूँ। मम्मी जी को तो डायरेक्ट बोलना चाहिए पैसे के लिए। मैं क्यों नहीं मदद करूंगा? मम्मी जी को बोल दो टेंशन मत ले, मैं जितना हो पाएगा उतना मैं जुगाड़ करके पैसे दूंगा। 3 से 4 लाख रुपए मैंने पहले ही सोच के रखे थे कि जो अगर इमरजेंसी आएगी तो मैं बिल्कुल मदद करूंगा मम्मी जी की। मम्मी, आपके दामाद ने बोला है कि वो मदद कर देंगे पैसों की, जितना कुछ कम पड़े तो आप बता दीजिएगा। वो बोल रहे हैं कि 3 से 4 लाख रुपए उन्होंने पहले ही सोचा था देने के लिए, कि जैसे ही कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो आपकी मदद करेंगे। क्या बेटा, तू ये सच कह रही है? हाँ मम्मी। और मम्मी को ये भी बोलना कि उधार समझ के नहीं ले, ये उनका हक बनता है। अब क्या बेटा ही सारा फर्ज निभाए? बेटी कोई फर्ज नहीं निभाए? बेटी भी तो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत मदद कर ही सकती है। मम्मी, आपके दामाद ये बोल रहे हैं कि उधार समझ के नहीं, ये हमारा फर्ज है इसलिए हम आपकी मदद करेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, दामाद जी से बोलना कि हम उनसे उधार ही पैसे लेंगे, हम उनसे ऐसे ही पैसे नहीं ले सकते हैं।
बेटी और दामाद के घर से हम भला कैसे पैसे ले सकते हैं? हमें तो बस इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, इसलिए मजबूरन मांगना पड़ रहा है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, और आप अपने दामाद को भी बेटे जैसा ही प्यार करती हैं ना, तो फिर क्या दिक्कत है? अगर वो मदद करना चाह रहे हैं आपकी, तो आप इतना क्यों सोच रही हैं? उनको भी अपना फर्ज निभाने दीजिए ना। मम्मी आप टेंशन मत लो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ठीक है? मम्मी वैसे आपने ज्वेलरी क्या क्या ले ली है? वो मैंने हार ले लिया है, और पायल ले ली है, और बिछिया ले ली है, और कान के झुमके ले लिए हैं। बस सोच रही थी कि हाथों की चूड़ी भी ले लेती सोने की, आजकल सबके अपने बच्चियों को देते हैं, तो मैं भी सोच रही थी कि दे देती, लेकिन पैसे ही नहीं है तो अब क्या ही दूंगी। जितना कुछ देना था उतना ले लिया है। ठीक है मम्मी, जितना कुछ था आपके पास तो आपने दे दिया है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। भैया को भी बोलना कि परेशान नहीं होगा। ठीक है बेटा, चल रखती हूँ, ख्याल रखना अपना। ठीक है मम्मी। ज्वेलरी के लिए क्या कह रही थी मम्मी? ज्वेलरी के लिए तो बोल रही थी कि जितना कुछ था तो थोड़ा थोड़ा उनने ले ही लिया है। वो सोने के कड़े देना चाहती थी, काजल को बोल रही थी कि ये मेरी सबसे लास्ट बच्ची है, तो सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ उसे, जितना कुछ हो सब कुछ दे दूँ, लेकिन पैसे ही नहीं बचे हैं, तो बस वही बोल रही थी कि अब हार और कान के ले लिए हैं, हाथ की चूड़ी लेना था उसके लिए पैसे नहीं है। तो कोई बात नहीं ना, तुम्हें भी तो कुछ देना ही पड़ेगा ना अपनी बहन को। तो तुम एक काम करो, तुम चूड़ी दे देना सोने की, क्या दिक्कत है? आखिर बड़ी बहन हो, कुछ भारी ही देना पड़ेगा ना। अरे आप पागल हो गए हैं? अरे सोने की चूड़ी सस्ती नहीं आती है, कम से कम 2.5-3 लाख में पड़ेगी, क्योंकि हल्की चूड़ियाँ दे नहीं सकते हैं, टूट जाती हैं, और भारी चूड़ियाँ तो 2-2.5 लाख में पड़ेंगी ही सही, जिस हिसाब से सोना चल रहा है। बहू, मम्मी जी आप? हाँ भाई मैं। तुम इतना डर क्यों रही हो? ऐसे लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो तुमने। वो मम्मी जी, वो अरे हाँ भाई, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम जो अपनी मम्मी से बात कर रही थी, और अभी जो तुम्हारा पति बोल रहा था, मैं पीछे खड़े होकर ही सुन रही थी। वो सॉरी मम्मी जी, वो अरे सॉरी किस बात के लिए बोल रही हो? सही तो बेटा कह रहा है कि सोने के कंगन अगर तुम्हारी मम्मी को देने थे तो तुम ही दे दो अपनी बहन को, आखिर बड़ी बहन भी तो माँ के समान ही होती है। हाँ मम्मी जी, आप सच कह रही हैं? आपको तो पता है ना कितने महंगे आते हैं आजकल सोने के कड़े। अरे हाँ भाई, सब पता है मुझे, लेकिन तुझे क्या दिक्कत हो रही है? बेटा कमाता है पैसे, अब इतना तो तुम्हारी बहन के लिए कर ही सकता है वो। हाँ मम्मी, मैं कब से रीना को समझा रहा हूँ कि भाई तुम्हें अपनी बहन के लिए जितना कुछ करना हो उतना कर सकती हो। शादी रोज रोज थोड़ी ना होनी है। काजल की बड़ी बहन हो तो तुम्हें अपना फर्ज तो निभाना चाहिए। आखिर हमारे यहाँ इतनी किसी चीज की कमी है नहीं, जितना कुछ है उस हिसाब से तो तुम्हें कुछ बढ़ा ही देना चाहिए अपनी बहन के लिए। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। चाहे किसी भी बेटी की शादी हो, हमेशा बेटियों को अपनी बेटी के बराबर ही मानना चाहिए, और हमसे जितना कुछ हो पाएगा हम जरूर करेंगे तेरी बहन के लिए। तो इतना सोच मत। अरे तूने भी तो अपनी ननद की शादी में जान निकाल के रख दी थी, किसी चीज के लिए कभी बोला नहीं कि मम्मी जी आप इतना सारा सामान दे रही हैं, क्यों दे रही हैं, मेरा हक है, जैसे आजकल की बहुएं करती हैं। तूने खुशी खुशी सब कुछ दिया, और यहाँ तक कि अपने से खुद तूने सोने का हार, सोने की अंगूठी, कान के झुमके, इतना कुछ बनवाया था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसकी माँ नहीं, तू उसकी माँ है। तो फिर हम तेरी बहन के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुझे जितना मन हो बनवाने का तो उतना कुछ दे सकती है अपनी बहन को। मैं तो बोलती हूँ सोने की चूड़ी के साथ गले का भी कुछ अच्छा सा बनवा ले अपनी बहन के लिए। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कह रही हैं। सच में मम्मी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने ससुराल में हूँ, अपनी सास से बात कर रही हूँ कि अपनी मम्मी से। अरे बेटा, जिसकी बहू तेरे जैसी हो तो भला वो बहू और सास में क्या ही फर्क रहेगा, वो तो माँ बेटी ही कहलाएंगी। हाय हाय, सास बहू की जोड़ी को नजर ना लगे। मम्मी सच में आप दोनों में कितना प्यार है। कभी कभी तो मुझे जलन होने लगती है कि आप मुझसे ज्यादा अपनी बहू को प्यार करती हैं। हाँ तो जलती रहिए आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मम्मी जी की लाडली बहू तो मैं ही हूँ। और राहुल जी, थैंक यू सो मच। आप जैसा जीवन साथी तो हर लड़की को मिलना चाहिए। और मम्मी जी, आपके जैसी सास अगर सब बहुओं को मिले ना, तो कोई शादी करने से डरे नहीं।
खुशी खुशी शादी कर ले कि एक माँ छोड़कर जा रही हूँ तो दूसरे घर में वैसी ही माँ बैठी है, आपका इंतजार कर रही। मैं तो ऐसी सास और ऐसा जीवन साथी पाकर धन्य हो गई मम्मी जी। मैं भी ऐसी बहू पाकर धन्य हो गई। चलो तुम दोनों कहीं जा रहे थे ना बाजार, तो जल्दी से तैयार हो जाओ और जाओ फटाफट। और जितनी कुछ मदद लगे तुम्हारी मम्मी को तो उनको बोल देना, बेझिझक बोल सकती हैं वो हमसे, आखिर अपने ही अपने काम आते हैं। ठीक है मम्मी जी। चलिए राहुल जी आप भी रेडी हो जाइए। चलो। मेरी बहू कितनी अच्छी है, भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। और हाँ दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।